हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस विद विष्णु में। देखिए फ्रेंड्स, आज हम अकबर महान के शासनकाल के बारे में डिस्कस करेंगे। किस प्रकार उनका शासन रहा और कहाँ उनका जन्म हुआ, कितने उन्होंने युद्ध लड़े, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से 1606 ईस्वी के बीच था। इन्होंने 1556 ईस्वी में अपना पदभार संभाला था, गद्दी पर बैठे थे। मुग़ल साम्राज्य के, मुग़ल शासन के सबसे बेस्ट जो शासक कहे जाते हैं वो अकबर को ही कहा जाता है, क्योंकि इनके समय में हिंदी का स्वर्णिम काल था। यानी हिंदी जो जिसके शासन काल में, जिस मुस्लिम शासन काल में सबसे ज़्यादा फली फूली, वो अकबर महान थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था वो हमीदा बानो बेगम के कोख से हुआ था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 15 अक्टूबर 1542 के अंदर अमरकोट नामक स्थान पर हुआ था। इनका जो बचपन बीता था वो इनके चाचाओं के पास, यानी इनके संरक्षक की तरह इनके चाचाओं ने चाचाओं के पास इसका बचपन बीता था। जो चाचा, इसके चाचा का नाम चाचा अस्करी और कामरान थे। ठीक है। इसके बाद इनकी शिक्षा का जो कार्यभार संभाला था, जो शिक्षा दी थी, वो थे अब्दुल लतीफ़ ईरानी। इन्होंने 1552 में, यानी इन्होंने शिक्षा जो ली थी वो लतीफ़ ईरानी से ली थी। 1552 ईस्वी में 1552 ईस्वी के अंदर 9 वर्ष की उम्र में मुनीम खां के संरक्षक में, यानी जो इनके संरक्षक थे वो मुनीम खां थे। इन्हें गजनी जो क्षेत्र पड़ता है, गजनी आजकल अफ़गानिस्तान में है। इस समय जो अफ़गानिस्तान में एक क्षेत्र पड़ता है गजनी, वहाँ पर इनको वहाँ का गवर्नर बनाया गया था। कुल 9 वर्ष की उम्र में, 9 वर्ष की उम्र में बच्चा अच्छी तरह से बात करना नहीं सीखता, इन्हें 9 वर्ष की उम्र में वहाँ का गवर्नर बनाया गया। इसके बाद 1555 में इन्हें लाहौर का गवर्नर बनाया गया था, बैरम खां के संरक्षण में। तो जैसे ही उस 1556 के अंदर हुमायूं की मौत हो जाती है, उसके बाद इनको 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर को राजा घोषित कर दिया जाता है, यानी इसको मुग़ल वंश का अगला शासक घोषित कर दिया जाता है बैरम खां के संरक्षण में। यानी बैरम खां ने ही गवर्नर के साथ, जब ये गवर्नर बने उस टाइम इनके साथ थे, जब ये शासक बने तब भी ये उन्हीं के साथ थे और इनके संरक्षण में इनको बनाया गया। तो इनके जैसे ही ये शासक बने उस टाइम जो तर्दी बेग खां नाम का व्यक्ति था, जिसका सेनापति था हेमू, यानी हेमचंद इनका पूरा नाम है, तभी इन्होंने जो तर्दी बेग खां था, ये गवर्नर था, इसकी मौत करके हमला कर दिया मुग़ल साम्राज्य पर। तो इसी में जो युद्ध जो लड़ा था वो लड़ा था बैरम खां ने, लेकिन क्योंकि जो राजा होता है नाम उसका होता है, तो इसलिए जो बताया जाता है कि युद्ध जीता था, यानी ये पानीपत का द्वितीय युद्ध था। पहला युद्ध हुआ था जो, तो ये द्वितीय युद्ध था। तो इसमें अकबर की विजय हुई, जो कि बैरम खां के संरक्षण में लड़ा गया था। यानी जो बैरम खां थे उन्हीं के संरक्षण में युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में इनकी जीत हुई। इसके बाद और इनका जो संरक्षक था वो बैरम खां था। इनके शासनकाल को जो 1562 तक हम इसको कह सकते हैं, यानी 1556 से 1562 तक जो इनका शासनकाल था उसको पेटीकोट शासन कहते हैं, क्योंकि इनकी जो आया थी ये उन्हीं की बात ज़्यादा मानते थे और उन्हीं के संरक्षण में ये किया करते थे शासनकाल। इसके बाद एक दल और था जिसका नाम था हरम दल के शासनकाल तक, ये 1562 तक इन्होंने शासन किया पूरे साम्राज्य पर। उसके बाद 1562 में इन्होंने इन दोनों का साथ छोड़कर अपना अलग से अपने तरीके से शासन चलाने की साली। इसमें इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध सबसे पहला लड़ा था। इन्होंने नहीं लड़ा था हिंदू राजाओं ने, जो कि अकबर के गुलाम हो गए थे। तो ये युद्ध जो था वो महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ा गया था। और इस युद्ध में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बताया जाता है कि इसमें महाराणा प्रताप हारे थे, लेकिन कुछ जगह लिखा हुआ है कि इसमें महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। तो अकबर ने नहीं लड़ा था, अकबर के सेनापतियों ने लड़ा था, लेकिन इसमें माना जाता है कि एग्ज़ाम के हिसाब से जो महाराणा प्रताप है उनकी हार हुई थी हल्दी घाटी का। तो इन्होंने ही दीन इलाही की शुरुआत की थी, यानी इसमें कोई भी धर्म का व्यक्ति आकर इनके
जो मुस्लिम धर्म है, इस्लाम कबूल कर सकता है, यानी एक तरह से वही धर्म परिवर्तन कराना जिसको दीन इलाही नाम दिया गया था। और इसका जो पहला और आखिरी व्यक्ति जिसने इस धर्म को दीन इलाही के माध्यम से आया वो बीरबल था। बीरबल का जो नाम था वो मूल नाम था महेश दास। एक जैनाचार्य हरिविजय सूरी थे जो जैन आचार्य थे, इनको इन्होंने जगत गुरु की उपाधि दी थी। इन्हीं के समय में जब्त प्रणाली जोरों शोरों से यानी जो रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए जो होता है, यानी कि जो भी टैक्स लिया जाता था वो जब्त प्रणाली के माध्यम से लिया जाता था, यानी कि समय पे ये फली फूली। इसका जो फाइनेंस मिनिस्टर इसको कह सकते हैं, यानी दीवान कह सकते हैं, वो राजा टोडरमल थे और इन्होंने ही 10 साल बंदोबस्त की शुरुआत की। इनके समय इनके साथ जो राज्य था उसके दरबार के अंदर इनके नवरत्न थे, उसमें तानसेन बहुत ज़्यादा फेमस थे। यानी इनको तानसेन का जो जन्म हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था और इनका जो मकबरा है वो भी ग्वालियर में ही है। दूसरा, ये राग गाते थे और कहा जाता है कि जब ये दीप राग गाते थे तो दीपक जल जाते थे और जब ये मेघ राग गाते थे तो अपने आप ही बारिश होने लगती थी। उनके शासनकाल में अब्दुल समद दसवंत एवं बसावन नाम के चित्रकार थे। ये चित्रकार थे इसके, यानी अब्दुल समद, दसवंत और एवं बसावन ये चित्रकार थे। प्रमुख गायक में तानसेन भी था, रामदास, बैजू बाबरा और मनसबदारी प्रथा। इन्हीं के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा का भी चलन हुआ था। अब इन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारे किलों का निर्माण किया, जिसमें दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया, आगरा में लाल किला बनवाया, फतेहपुर सीकरी में शीश महल बनवाया। ये दीवाने खास है, इसमें मिस्टेक है, दीवाने खास है, ये दीवाने खास इन्होंने निर्माण कराया। पंचमहल का निर्माण कराया, बुलंद दरवाजे का, जोधा भाई महल का, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला इन्होंने अपने शासनकाल में निर्माण कराया। महेश दास इनके नवरत्न में थे। तो तानसेन ग्वालियर के थे, महेश दास का नाम, इनका नाम बीरबल है। मियाँ की टोली, इसको टोली कर लेना, ये टोली है, यानी जो टोली बोला जाता था, ये गाते थे, ये उपाधि दी गई थी तानसेन को। मियाँ की टोली, मियाँ का मल्हार, यानी जो गाते थे, सॉरी, ये जो गाते थे मियाँ की टोली गाते थे और मियाँ की मल्हार, मियाँ का सारंग। और इनको जो कहा गया था अकबर के द्वारा वो कंडभरण वाणी विलास कहा जाता था अकबर के द्वारा। भगवान दास अमीर और अमरा, बीरबल कवि प्रिय, नरेहर महापात्र, यानी भगवान दास को जो उपाधि दी थी अमीर और उमरा की दी थी, बीरबल को जो उपाधि दी थी वो कवि प्रिय, नरहरि महापात्र की दी थी। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। जो चार बाग प्रथा थी इन्हीं के शासनकाल में शुरू हुई थी और चार बाग रेलवे स्टेशन भी है लखनऊ के अंदर। जो अब्दुल समद थे इन्होंने जो कवि थे उनको इन्होंने शीरी कलम का उपाधि दी थी और मोहम्मद हुसैनी कश्मीरी जो थे उनको इन्होंने जड़ी कलम की उपाधि दी थी। इनके जो गुरु थे, इनके उससे जो सूफी संत थे वो शेख अली सलीम चिश्ती थे, जो इनकी मौत होती है 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में। इनकी अकबर की मौत हो जाती है इसके अतिसार रोग से। उसी समय जो बीरबल थे ये एक विद्रोह रोकने के लिए गए थे, वहाँ पर इनकी मौत हो जाती है। सलीम जो थे इन्होंने अबुल फजल, जो अकबरनामा जिसने लिखी है अबुल फजल, उसकी मौत वीर सिंह बुंदेला के माध्यम से सलीम यानी इनका बेटा जो जहांगीर था उसके द्वारा करा दी जाती है। इन्होंने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, यानी जो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट होता है उसकी स्थापना की थी। और इन्हीं के शासनकाल में, यानी हिंदी का स्वर्णिम काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि महाभारत का अनुवाद हुआ था, उसको रज्मनामा का नाम दिया गया था। इसी के समय फैजी नामक व्यक्ति हुआ करते थे। अकबरनामा इन्होंने लिखी थी, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी। अनवर सादात लिखी थे। मौलाना हुसैन फैज़, यार दानिश और हिंदी साहित्य, यानी जो यार दानिश है जो हिंदी साहित्य में थी वो मौलाना हुसैन फैज़ के माध्यम से लिखी गई थी। तो फ्रेंड्स ये था अकबर का शासनकाल। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।